एजुकेयर एकेडमी हम लोग एचसीएफ और एलसीएम लगातार पार्ट करके वीडियो में पढ़ते जा रहे हैं। ये हमारा पार्ट 5 वीडियो है एचसीएफ एंड एलसीएम से रिलेटेड, पेज नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 से लेकर के आज हम लोग 6 तक बनाएंगे। ये हमारा ये बुक है, इस बुक से मैं बना रहा हूँ। इस बुक का ये पेज नंबर लिखा हुआ है वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बुक का, ठीक है। तो बस हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, आपको मैथ से रिलेटेड एक पर एक वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है आज बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 1 से लेकर के 6 तक का, ठीक है। हमारा वीडियो में मैंने पेज नंबर लिख दिया, देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है पेज नंबर 136, एचसीएफ एंड एलसीएम पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 4 का 1 से लेकर के 6 तक का। तो आप मेरे साथ जो है कॉपी निकाल लीजिए, पेन ले लीजिए और ये किताब अपने पास रख लीजिए और पेज नंबर ओपन कर लीजिए और हमारे साथ बनाइए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 1, फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा ये है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इससे पहले 3 का 1 से लेकर के मैंने 13 तक का सॉल्व कर दिया, तो इसलिए इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा हर सम को, मैं बस बना दूंगा। उम्मीद करते हैं कि अगर आप 3 का जो है 1 से लेकर के 13 तक का अगर आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आसानी से ये भी 4 का 1 से लेकर के जो भी 10 या 11 तक का क्वेश्चन है वो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो हम लोग 4 का 1 से लेकर के 6 तक बनाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 1 का फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या होगा, यहाँ फार्मूला में ब्रेक होगा ना, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में, वेरी इजी, ठीक है। फर्स्ट एक्सप्रेशन का काम कंप्लीट हो गया। अब सेकंड एक्सप्रेशन हम लोग उतारेंगे, p प्लस क्यू पर होल स्क्वायर। तो p प्लस क्यू पर होल स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पर मना किया था कि जब भी एचसीएफ या एलसीएम या फैक्टर्स अगर कीजिएगा तो p प्लस क्यू पर जो होल स्क्वायर है इसको हम लोग फार्मूला नहीं तोड़ेंगे a प्लस बी पर होल स्क्वायर का। जब भी अगर फैक्टर करना हो यहाँ पर होल स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार लिख देंगे, p प्लस क्यू। कंप्लीट 2 ही एक्सप्रेशन है। अब देयरफॉर रिक्वायर्ड हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है, इसमें एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है, तो हम पहले एलसीएम निकालते हैं। रिक्वायर्ड एलसीएम, एलसीएम में मैंने क्या समझाया था, जो कॉमन होगा उसको भी लिखिएगा, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखिएगा। देखिए p प्लस क्यू, यहाँ पर भी p प्लस क्यू, लेकिन मैंने कहा था जो ज्यादा बार यानी जो एक्सप्रेशन में सबसे ज्यादा बार, जैसे यहाँ पर 1 बार आया, यहाँ पर 2 बार आया, तो 2 बार को लिखेंगे, यानी p प्लस क्यू पर होल स्क्वायर। ऐसा क्योंकि देखिए p प्लस क्यू कॉमन है, ये कॉमन नहीं था, इसको भी लिखना पड़ता, इसलिए होल स्क्वायर कर दी। देखिए p माइनस क्यू कॉमन नहीं है ना, ये भी लिखा जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। लेकिन अगर यही एक्सप्रेशन देता और कहता नहीं आपको एचसीएफ निकालना है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एचसीएफ कैसे निकलेगा, जो कॉमन होता है उसी को लिखते हैं एचसीएफ में। देखिए यहाँ p प्लस क्यू है, यहाँ भी p प्लस क्यू है, तो p प्लस क्यू कॉमन, और कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 2, फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा ये है। सबसे पहले क्या चेक करते हैं, कुछ कॉमन हो रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ कॉमन हो रहा है, एक्स स्क्वायर इसमें भी, एक्स स्क्वायर इसमें भी, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचा क्या यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ पूरा कॉमन हो गया तो 1 बचा, ठीक है। कॉमन लेने का यही तरीका है। यहाँ पर देखिए वाई पर तो स्क्वायर है ही है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसलिए मैंने इसको भी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ फार्मूला हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप ध्यान दिए होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बोलिए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब एक बार इसको प्लस में लिखते हैं, एक बार इसको माइनस में। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है खास तौर पर जब हम लोग अलजेब्रा बनाते हैं, और अलजेब्रिक फार्मूला में सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल होने वाला फार्मूला है। कब, जब हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं या एचसीएफ एलसीएम बनाते हैं या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग सेकंड एक्सप्रेशन बनाएंगे। देखिए इसको, इसमें कुछ कॉमन हो रहा, अगर इसमें कुछ कॉमन हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या कॉमन है, देखिए तो तीनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचा, वाई स्क्वायर
माइनस यहाँ 2y बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। अब देखिए तो ये मिडिल टर्म फैक्टर्स होगा, बिल्कुल होगा। मिडिल टर्म फैक्टर्स कीजिए या तो फिर इसको फार्मूला में ब्रेक कीजिए, आपकी मर्जी, जैसे भी आप बनाइए। अगर हम इसको फार्मूला में ब्रेक करना चाहेंगे तो देखिए y पर होल स्क्वायर, बीच में जगह छोड़ दीजिए, 1 पर होल स्क्वायर। अब इसको a मानिए, इसको b मानिए, a स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2 और a और ये हो गया b, ठीक है। x एज इट इज रहेगा तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, किसका फार्मूला हो गया, a माइनस b पर होल स्क्वायर। a माइनस b पर होल स्क्वायर मतलब y माइनस 1 हम लोग 2 बार लिख देंगे। क्लियर हुआ। अब हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे और उसके साथ साथ हम लोग एचसीएफ भी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एलसीएम निकालने के लिए कहा, लेकिन मैं आपको हर क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूँ, एचसीएफ और एलसीएम दोनों सिखा दे रहा हूँ एक ही साथ, ताकि जो भी पूछेगा एग्जाम में आप वो बना लीजिएगा, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते हैं। यहाँ गौर से देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, किसको लिखेंगे आप ही खुद ही बताइए कि सर एक्स स्क्वायर लिखिए। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था कॉमन होगा, लेकिन जो ज्यादा वाला रहेगा उसी को लिखेंगे। यहाँ देखिए वाई प्लस वन, यहाँ वाई प्लस वन नहीं, कॉमन नहीं हो रहा, फिर भी लिखना पड़ेगा। एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको भी। यहाँ वाई माइनस वन है, यहाँ भी वाई माइनस वन, लेकिन यहाँ वाई माइनस वन एक बार है, यहाँ वाई माइनस वन आपका 2 बार है, तो क्या होगा आपका 2 बार लिखना होगा, मतलब होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन अगर इसी में अगर कहता है कि नहीं आप एलसीएम मत निकालिए, एचसीएफ निकालिए, तो कैसे निकालिएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, कॉमन क्या होगा एक्स, क्योंकि यहाँ से एक्स नहीं मिलेगा और यहाँ से एक्स स्क्वायर जब लेना चाहेंगे दोनों से तो नहीं हो पाएगा, एक्स दोनों से मिल जाएगा। यहाँ वाई प्लस वन है, यहाँ नहीं है, यहाँ वाई माइनस वन, यहाँ भी वाई माइनस वन, तो वाई माइनस वन कॉमन, लेकिन और कुछ कॉमन नहीं होगा। अगर वाई माइनस वन एक बार और कॉमन लेना चाहें तो यहाँ पर एक बार और रहना चाहिए, नहीं है, तो ये हो गया हमारा आंसर। वेरी इजी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 3, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा, बुक में दिया हुआ, आप बुक देख लीजिएगा किस बुक का हम लोग बना रहे हैं। ये सम वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बुक का, क्लास 8 के बुक का, ठीक है। पेज नंबर कितना है इसका, 136 है, इंग्लिश वर्सन बुक का, ठीक है, उर्दू वर्सन बुक का मैं नहीं कह रहा हूँ। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सॉल्व्ड है। अब सेकंड एक्सप्रेशन हम लोग उतारेंगे। सेकंड एक्सप्रेशन क्या है, देखिए आप लोग बुक देख लीजिएगा, बुक आपके पास तो अवेलेबल है ही है। क्या आपका Q प्लस आर इंटू आर प्लस पी, आर प्लस पी, ओके। तो आप चाहें तो इसको सजा भी सकते हैं, यानी क्यू आर और पी प्लस आर लिख भी सकते हैं, या आप एज इट इज चाहे तो छोड़ सकते हैं। लेकिन आप क्या कीजिएगा, इसको सजा दीजिए, क्यू प्लस आर पी क्यू आर, यानी लाइन से लेटर होता है ना, यहाँ पर पहले पी लिखिए फिर प्लस आर लिखिए। कुछ काम नहीं किया, यहाँ इसको अरेंज कर दिए, पहले आर था उसके बाद पी था, यहाँ पर पहले पी लिख दिया उसके बाद आर। अब थर्ड एक्सप्रेशन, थर्ड एक्सप्रेशन में देखते क्या हमारा, बहुत ईजी सा है, स्टार्टिंग का है ना, बहुत ईजी रहेगा। क्या आपका आर प्लस पी है इंटू पी प्लस क्यू है, तो देखिए इसको भी सजा दीजिए, पी प्लस आर लिख दीजिए, ये पी प्लस क्यू। अब क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे, वेरी इजी। देयरफॉर रिक्वायर्ड एलसीएम, रिक्वायर्ड एलसीएम। एलसीएम में क्या मैंने कहा, जो कॉमन होगा उसको भी लिखते, जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते। तो ये पहला वाला एक्सप्रेशन उतार दीजिए ना। क्यों उतार देंगे पहला वाला, क्योंकि ये कॉमन हो चाहे मत हो लिखना तो पड़ेगा, तो हम लिख दिए यहाँ पे, यहाँ देखिए पी प्लस क्यू लिख दिए, यहाँ पर पी प्लस क्यू नहीं है, कॉमन है, पी प्लस क्यू कॉमन नहीं है, लेकिन पी प्लस क्यू दोनों में एक एक बार आया तो एक ही बार लिखाएगा ना, अगर किसी एक में डबल आया तो डबल लिखते हैं। अच्छा यहाँ पर पी प्लस आर है, यहाँ भी पी प्लस आर है, यहाँ भी पी प्लस आर है, कॉमन हो रहा तो कॉमन लिख दिए। अब देखिए कुछ ऐसा है जो छूट गया, जो कॉमन नहीं हो रहा उसको नहीं लिखे हैं, पी प्लस आर पी प्लस क्यू, पी प्लस आर पी प्लस क्यू लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पर देखिए पी प्लस आर लिख चुके, क्यू प्लस आर देखिए कॉमन नहीं हो रहा, ये भी लिखाएगा, इसीलिए मैंने जानबूझकर मैं चेक कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि देखिए आप इस तरीके से चेक कीजिए। देखिए पी प्लस क्यू पी प्लस आर लिख चुके, क्यू प्लस आर लिख चुके, पी प्लस आर ऑलरेडी लिख चुके, पी प्लस आर ऑलरेडी लिख चुके, पी प्लस क्यू लिख चुके, यानी जो कॉमन नहीं होता है उसको भी हम लोग लिखते हैं। ये हमारा हो गया आंसर। अगर इसी में कहता है कि नहीं आपको एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ निकाल दी, देयरफॉर रिक्वायर्ड एचसीएफ, एचसीएफ। एचसीएफ में जो कॉमन होता है उसको लिखते, जो कॉमन नहीं होता उसको हम लोग नहीं लिखते। पी प्लस क्यू यहाँ है, यहाँ नहीं है, छोड़ देंगे। पी प्लस आर यहाँ है, पी प्लस आर यहाँ है, पी प्लस आर यहाँ है, सब में पी प्लस आर कॉमन है ना, और कुछ कॉमन नहीं होगा, ये हो गया हमारा आंसर। वेरी इजी ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का
4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर, इसका फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा ये है। क्या करेंगे, इसमें कुछ कॉमन हो रहा, बिल्कुल ए कॉमन हो रहा, तो ए कॉमन ले लीजिए। अच्छा में देखिए इन दोनों में बी भी कॉमन हो रहा, गौर से देखिए, तो बी भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से ए निकल गया, यहाँ से एक बी निकल गया, तो बी क्यूब बच गया, माइनस यहाँ तो 8 बचा, और ए भी तो कॉमन हो गया, देखिए यहाँ ए भी कॉमन हो गया, तो नहीं लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला में ब्रेक हो रहा, इससे पहले इस तरीके का सम हम ऑलरेडी बना चुके हैं, प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। ये बी पर क्यूब, यहाँ पर 2 पर होल क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 8 का क्यूब क्या होता है, 8 को अगर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी, अगर 8 को क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 2 का क्यूब होगा। अब इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। अब अगर इतना समझ में आप लोगों को नहीं आता है तो फिर मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, मुश्किल इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरा देखिएगा एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड हमारा जो पार्ट 2 वीडियो है, उसमें मैंने फार्मूला को अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्या क्या फार्मूला आपका एचसीएफ और एलसीएम बनाने के दौरान इस्तेमाल हो सकता है। तो अगर आप उस फार्मूले को याद नहीं किए हैं तो फिर इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुश्किल है। तब फार्मूला आप पहले प्लीज़ याद कीजिए, और अगर वो भी नहीं समझ में आता तो हमारा एक वीडियो है अलजेब्रिक फार्मूला से रिलेटेड, ठीक है, आप उस वीडियो से हमारा 20 पेज फार्मूला है, उसको लिख लीजिए, उतार लीजिए, उसके बाद आप इसको याद कीजिए, आसानी से याद भी हो जाएगा और मैथ्स बहुत आसान हो जाएगा। इसको ए मानिए, इसको बी मानिए। ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए बी वैसी रहेगा, बी माइनस 2, यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर होगा, 2 और बी मिलके क्या जाएगा, 2b, और 2 2 जा 4। समझ में आया यहाँ तक, कोई डॉट नहीं। चलिए हम लोग सेकंड एक्सप्रेशन बनाएंगे। देखिए सेकंड एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है, गौर से देखिए, और यहाँ से बी भी कॉमन है, तो ए स्क्वायर निकल गया, एक बी निकल गया, तो बी क्यूब बचा, प्लस यहाँ 8 बचा, यहाँ ए स्क्वायर भी कॉमन हो गया, बी भी कॉमन हो गया। फिर देखिए ये फार्मूला में ऊपर ही की तरह है, बस ऊपर में यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस है। देखिए बी पर तो होल क्यूब होगा, और 8 क्या होगा, 2 का क्यूब होगा ना, तो ए स्क्वायर बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होगा बोलिए, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, उसी हिसाब से फार्मूले के हिसाब से मैंने इसको अरेंज कर दिया। बी प्लस 2 वैसे रहने दी, यहाँ पर देखिए बी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दी तो पहले नंबर लिखते हैं, 2 और बी मिलके 2b, और 2 2 जा 4। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आते हैं हम लोग थर्ड एक्सप्रेशन। थर्ड एक्सप्रेशन बनाते हैं हम लोग। देखिए ये हमारा थर्ड एक्सप्रेशन है, इन दोनों में ए कॉमन है और बी स्क्वायर कॉमन है, गौर से देखिए, तो यहाँ पर बी स्क्वायर बच गया, माइनस यहाँ पर 4 बचा, यहाँ से ए कॉमन हो गया, बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। यहाँ देखिए आप बी पर तो स्क्वायर है ही है, ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा, तो ए बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वेरी इजी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही निकालेंगे। देखिए देयरफॉर रिक्वायर्ड एलसीएम, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं क्योंकि बुक में एलसीएम ही कहा है, और एचसीएफ भी हम लोग निकाल लेंगे सीखने के लिए। पहला एक्सप्रेशन देखिए, बाहर में देखिए यहाँ ए है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए है, तो ज़्यादा वाला को कॉमन लेंगे ना, मतलब ए स्क्वायर लिखेंगे ना। अच्छा यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ बी स्क्वायर है, क्या कॉमन होगा, बी स्क्वायर, मतलब एलसीएम के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ बी माइनस 2 है, ये कॉमन हो चाहे मत, तो इसको तो लिखना पड़ेगा, तो बी माइनस 2 लिख देंगे। पहले देखिए छोटा ब्रैकेट वाला लिखेंगे, फिर देखिए यहाँ पर बी प्लस 2 लिख देंगे, तो यहाँ पर देखिए बी माइनस 2 और बी प्लस 2 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। अब क्या कॉमन नहीं हुआ, जो कॉमन नहीं हुआ उसको लिखते हैं। देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन में ये कॉमन नहीं हुआ, इसको लिखेंगे, क्या आपका बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4, ठीक है। उसके बाद और क्या कॉमन नहीं हुआ, सेकंड एक्सप्रेशन में देखिए ये भी कॉमन नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस है और पहला वाला में यहाँ प्लस है, तो ये भी कॉमन नहीं, यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 4, तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर आप कोशिश कीजिएगा एक लाइन में इसको लिखने का पूरा को, ठीक है। अगर बाय द वे आपके पास भी जगह नहीं रहा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आपको एग्जाम में पूरा नंबर मिल जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड एचसीएफ, एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ में जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते हैं ना, ऐसी बात है, बिल्कुल गलत।
एचसीएफ में जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं ना, एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते हैं, और जो सबसे ज्यादा आ जाता है कोई भी एक एक्सप्रेशन में उसको लिखते हैं। लेकिन एचसीएफ का मामला क्या, सीधा सीधी मामला है कि जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको नहीं लिखेंगे। और अगर कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो एचसीएफ क्या होता है, वन होता है। क्या होता है एचसीएफ, वन। तो चलिए हम लोग पहले चेक करते हैं। यहाँ ए है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ तीनों में ए कॉमन हो रहा ना तो ए लिख देंगे। देखिए यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी आपका बी है, लेकिन यहाँ बी स्क्वायर है तो बी कॉमन होगा तीनों में, क्योंकि बी स्क्वायर लेने चाहेंगे, अगर लेना चाहेंगे कॉमन तो तीनों में नहीं मिलेगा। ठीक है, और कुछ कॉमन हो रहा है, बी माइनस टू यहाँ है, यहाँ नहीं है, खत्म। ये यहाँ है, यहाँ नहीं है, खत्म। मतलब सिर्फ यही कॉमन होगा, मतलब यहाँ एचसीएफ क्या होगा, सिर्फ ए बी होगा। ये हमारा हो गया आंसर। वेरी इजी ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 5, फर्स्ट एक्सप्रेशन। यहाँ देखिए कुछ कॉमन नहीं होगा और ना ही यहाँ पर मिडिल टर्म फैक्टर्स होगा, क्योंकि हम किसको ब्रेक करके यहाँ पर वन लाएंगे, वन को ब्रेक करके वन नहीं आएगा। तो यहाँ पर फार्मूला में अरेंज करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप जो हमारा फार्मूला। देखिए कैसे अरेंज करेंगे, बहुत आसान है। फार्मूला में कैसे अरेंज करेंगे, ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ देखिए स्क्वायर को स्क्वायर में ऐसे, जैसे यहाँ पर पावर 4 है तो स्क्वायर पर स्क्वायर दे देंगे, टू टू सा पावर 4 आ जाएगा। बीच में आप जगह छोड़ दीजिए। यहाँ पर भी देखिए स्क्वायर पर स्क्वायर दे दीजिए, दो दूनी 4। अब इसको पूरे को, ये पूरे को स्क्वायर है ना, अंदर अंदर वाले स्क्वायर को रहने दीजिए, पूरा को एक साथ मानिए, इसको ए मानिए, ए स्क्वायर यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर। तो लास्ट बीच में क्या होता है, टू ए बी होता है ना फार्मूला में, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए का मतलब एक्स स्क्वायर है, बी का मतलब आपका वाई स्क्वायर है, तो मतलब ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब फिर से देखिए मैथ्स का मामला ऐसा होता है कि हम जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो सेम आ जाना चाहिए, टू टू ज़ा 4, यहाँ भी टू टू ज़ा 4 सेम आ जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितने बार, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब एक बार है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितने बार हो गया, दो बार हो गया, एक ज्यादा हो गया ना, तो ये तो फिर गलत बात है। हम लोग तो अपनी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा कर नहीं सकते यहाँ पर पुट। हाँ, हम लोग एक्स्ट्रा कब पुट करेंगे, जब बैलेंस में रहेगा तब, यानी आपका ये चीज में कुछ इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि मतलब अपने आप ये पूरा यहाँ पर वन था तो हम अपने आप टू कर दिए। अगर टू करेंगे तो लॉजिक होता है उसके पीछे कि वापस फिर कैलकुलेशन करने के बाद यही चीज आना चाहिए। तो देखिए ये चीज नहीं आएगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितने बार है, दो बार है, तो दो में से अगर एक घटाएंगे तो वापस एक चला आएगा ना। तो देखिए इसको बैलेंस कर दिए, तो ऐसा करने से क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये फार्मूला हो गया। अब इसको ए मानिए, इसको इसको बी मानिए, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर किसका फार्मूला हो गया आपका, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर, क्योंकि ये आपका ए था और ये आपका बी था। यहाँ तक हो गया फार्मूला। अब माइनस, यहाँ देखिए एक्स वाई स्क्वायर है ना, तो एक्स वाई पर हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए फिर फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या हो गया, ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर हुआ, ए प्लस बी इंटू, बोलिए ए माइनस, मतलब एक बार इसको प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस। ये पूरा ए है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस ये बी। क्लियर हो गया, इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं, आप चाहे तो इसको अरेंज कर सकते हैं, अगर आपका मन करता हो तो आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, मतलब इसको बीच में कर दिए। आप ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते, आपकी मर्जी, कोई हर्ज नहीं। ठीक है, अब हम लोग सेकंड एक्सप्रेशन बनाएंगे। देखिए हमारा ये सेकंड एक्सप्रेशन है, क्या करेंगे, इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, बिल्कुल यहाँ y कॉमन हो रहा है, तो y कॉमन ले लीजिए। इस तरफ क्या बच गया, एक्स क्यूब, यहाँ से y कॉमन हो गया तो y क्यूब, यही तो। अब हम इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वेरी इजी ना, फार्मूला देखिए बार बार यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग थर्ड एक्सप्रेशन बनाएंगे, हो गया कंप्लीट। देखिए ये हमारा थर्ड एक्सप्रेशन है। सबसे पहले चेक करेंगे कुछ कॉमन हो रहा है, बिल्कुल कॉमन हो रहा है। देखिए एक्स कॉमन हो रहा है दोनों में, तो एक्स कॉमन ले लीजिए। क्या बचा, यहाँ एक्स बचा, माइनस यहाँ क्या बचा, वाई बचा। गौर से देखिए, ठीक है। अभी ऊपर का क्यूब भूल जाइए, अंदर में देखिए, अंदर में क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, एक्स कॉमन ले लिए, तो यहाँ एक्स बच गया, यहाँ वाई बच गया। होल क्यूब है ना, तो पूरा पे होल क्यूब देना होगा ऐसे, क्योंकि पूरा पे होल क्यूब है ना। अब देखिए यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो इस पर क्या होगा, एक्स पर क्यूब हो जाएगा,
और x माइनस वाई पर होल क्यूब। तो मैंने कहा था जब भी अगर होल क्यूब रहेगा तो क्या करेंगे, x माइनस वाई को हम लोग 3 बार ब्रेक कर देंगे, है ना, वेरी इजी। अगर स्क्वायर रहता तो हम लोग उसको 2 बार ब्रेक करते। चलिए अब हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो पहले हम लोग इसमें एलसीएम निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पर निकालने के लिए एक बुक में कहा है एलसीएम। देखिए देयरफॉर रिक्वायर्ड एलसीएम। एलसीएम का मामला क्या है, जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते हैं। पहला फर्स्ट एक्सप्रेशन देखिए, बाहर में कोई नंबर वंबर नहीं है या ना लेटर है छोटा, इसमें देखिए है सेकंड एक्सप्रेशन में, थर्ड एक्सप्रेशन में भी है। तो देखिए एक्स क्यूब आपका थर्ड एक्सप्रेशन में है और सिर्फ वाई आपका सेकंड एक्सप्रेशन में, तो ये दोनों कॉमन नहीं हो रहा, तो इसको लिख देना पड़ेगा। तो हम पहले इसको लिख देंगे अरेंज करके, साफ यानी है ना, सीधा सीधा हम लोग अरेंज करके लिखेंगे। उसके बाद अब देखिए कोई छोटा ब्रैकेट में रहेगा तो उसी को पहले लिखिएगा। ये तो आपका कॉमन हो चाहे मत हो, इसको तो पूरा उतारना ही पड़ेगा आपको हर हाल में। एक्स प्लस वाई कॉमन हो रहा नहीं हो रहा, इसको भी लिखना पड़ेगा, तो लिख दीजिए पहले एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई कॉमन नहीं हो रहा ना, लेकिन ये एक साथ 3 बार आया ना, तो 3 बार लिखाएगा, मतलब एक्स माइनस वाई पर होल क्यूब। समझ में आया। अगर एक एक करके तीनों में रहता है, एक में 2 बार रहता है, एक में 1 बार रहता है, एक में 1 बार रहता है, तो सिर्फ 2 ही बार को लिखते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, ये देखिए कॉमन हो चाहे मत हो इसको तो लिखना पड़ेगा। तो पहला एक्सप्रेशन वाला लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा वाला देखिए जगह नहीं यहाँ पर है, तो हम क्या करें, दूसरा वाला इधर लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और कुछ ऐसा है जो बच गया, कॉमन नहीं हुआ। सेकंड एक्सप्रेशन में देखिए ये लिख चुके ऑलरेडी, देखिए यहाँ माइनस वाला लिख चुके हैं, यानी सब ऑलरेडी लिख चुके हैं। जो कॉमन नहीं हुआ था उसको भी लिखे, जो कॉमन हुआ था उसको भी लिखे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। जब भी देखिए अगर जगह यहाँ नहीं रहेगा, जब आपको नीचे लिखना हो तो यहाँ से मत लिखिएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, यहाँ से आपको नहीं लिखना, यहाँ जितना स्पेस आपको चाहिए था उतना ही जगह से यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ से अगर लिख दिएगा तो फिर रॉन्ग हो जाएगा लिखने का तरीका। अब हम लोग एचसीएफ निकाल लेते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड एचसीएफ। एचसीएफ में क्या, कुछ जो कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखेंगे। यहाँ देखिए पहला एक्सप्रेशन से ही मैच कर लेते हैं। ये आपका इसमें है, इसमें नहीं है, खत्म। ये इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं, खत्म। यानी कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा, तो 1 होगा हमारा आंसर। वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 का 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 6 का फर्स्ट एक्सप्रेशन ये है। कुछ कॉमन हो रहा है, बिल्कुल पी कॉमन हो रहा, तो पी कॉमन ले लीजिए। क्या बचा यहाँ पर, पी प्लस 2। और कुछ कॉमन हो रहा, कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा, और ना आगे कुछ फार्मूला वगैरह में ब्रेक हो रहा। ये हो गया हमारा आंसर, हो गया मतलब फर्स्ट एक्सप्रेशन का आंसर हो गया। अब सेकंड एक्सप्रेशन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये हमारा सेकंड एक्सप्रेशन है, बुक में आप देख लीजिएगा, बुक में ऑलरेडी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए कुछ कॉमन हो रहा है, बिल्कुल पी स्क्वायर कॉमन हो रहा है, क्योंकि पी स्क्वायर सबसे छोटा है, यहाँ पर पी पावर 4 है, यहाँ पर पी क्यूब है, तो पी स्क्वायर कॉमन ना, तो पी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचा 2 पी, यहाँ पर पी स्क्वायर कॉमन हो गया तो पी स्क्वायर बच गया, क्योंकि पावर 4 है, प्लस 3, यहाँ से पी स्क्वायर निकल गया तो सिर्फ पी बचा, 3 बार था, यहाँ से पी स्क्वायर निकल गया तो 2 बचा। क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करेंगे हम इसको, मिडिल टर्म फैक्टर्स होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला में ब्रेक नहीं होगा, कॉमन तो हो चुका है। यहाँ सेकंड ब्रैकेट दिए, देखिए 2 2 जा 4, 4 को ब्रेक करके कितना लाना है हम लोगों को 3, तो 4 1 जा 4 होता है, और 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3। तो यहाँ देखिए 2p स्क्वायर, और 3 की जगह पे क्या लिख देंगे 4 माइनस 1, बगल में p माइनस 2। इसको समझाने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि ये तो मिडिल टर्म फैक्टर सर, मिडिल टर्म फैक्टर से रिलेटेड हमारा बहुत सारा वीडियो है, अब देख लीजिए। हर वीडियो में मैंने ये बात को रिपीट किया है कि ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, उतना ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता है। अगर नहीं जानते तो आप सीख लीजिए पहले मिडिल टर्म फैक्टर्स हमारा वीडियो देख करके। 2p स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कीजिए, प्लस 4p हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस p हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। p स्क्वायर, इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, बिल्कुल 2 कॉमन होगा और p भी कॉमन होगा, यहाँ पर p बच गया, प्लस यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4, p तो निकल गया, माइनस, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, 1, p देखिए माइनस माइनस प्लस 2, ये p स्क्वायर बाहर में एज इट इज उतार देंगे। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है आपका, p प्लस 2 कॉमन है, बाहर में क्या बचा आपका 2p माइनस 1। क्लियर। देखिए अब हम लोग थर्ड एक्सप्रेशन बनाएंगे। देखिए ये हमारा थर्ड एक्सप्रेशन है। कुछ कॉमन हो रहा, बिल्कुल p कॉमन हो रहा, सिर्फ p कॉमन ले लीजिए।
तो यहाँ क्या बचा आपका 2p² बच गया, माइनस यहाँ 3p बच गया, माइनस यहाँ पर 14 बच गया। ठीक है, अब देखिए 14 2 ज़ा 28, अब 28 को तोड़ करके आप लोगों को क्या लाना है 3, 7 चौके 28 ना, 7 चौके 28 और 7 में से अगर 4 जाएगा तो कितना आएगा 3, आ गया ना 3, वेरी इजी। तो p वैसी रहेगा, यहाँ पर देखिए सेकंड ब्रैकेट दीजिएगा 2p² और 3 की जगह पे क्या लिख दीजिएगा 7 माइनस 4, बगल में p माइनस 14, p वैसी रहेगा 2p² माइनस 7p माइनस माइनस प्लस 4p माइनस 14, p वैसी रहेगा। इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, बिल्कुल क्या कॉमन हो रहा है, p कॉमन हो रहा है, तो 2p और माइनस 7 उतार देंगे, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है 2 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ देखिए 2 2 ज़ा 4 हो गया, ये p उतर जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 7 ज़ा 14। क्यों मैं इसको इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बताइए तो, क्योंकि ऑलरेडी ये मिडिल टर्म फैक्टर्स है और मिडिल टर्म फैक्टर्स मैं ऑलरेडी बहुत सिखा चुका हूँ अपनी वीडियो के जरिए। देखिए फिर देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है आपका 2p माइनस 7, बाहर में क्या बचा आपका p प्लस 2। अब क्या कह रहे हैं इसमें एलसीएम निकालने के लिए, तो हम लोग पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर हम एचसीएफ भी निकाल के दिखा दे रहे हैं, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, देखिए देयरफॉर रिक्वायर्ड एलसीएम। ठीक है, एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिखते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन में देखिए यहाँ पर p है, सेकंड में देखिए p² है, थर्ड में देखिए p है, तो किसको लिखेंगे p² को। आप आसानी से बता सकते हैं क्योंकि आप लोगों को अब मालूम हो चुका है और आप लोग सीख चुके हैं। फिर देखिए और बाहर में कुछ है ऐसा जो कॉमन होना चाहिए लेटर, आपका लेटर में p के बाद यानी या p के अलावा, नहीं ना। अब देखिए ये p+2 कॉमन हो चाहे मत हो लिखना तो पड़ेगा, तो हम p+2 लिख दे रहे हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन का काम खत्म। सेकंड एक्सप्रेशन में देखिए p+2 ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये कॉमन नहीं हो रहा है, इसको भी लिखना पड़ेगा 2p माइनस 1। ठीक है, अब आ जाइए थर्ड एक्सप्रेशन में p+2 लिख चुके हैं, यहाँ देखिए 2p माइनस 7, जो जो कॉमन नहीं होता मैंने सबको लिख दिया, अब और कुछ नहीं बचा, तो ये हो गया हमारा आंसर। वेरी इजी ना। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं, जो कॉमन नहीं होता हम लोग उसको भी लिखते हैं। अब आते हैं हम लोग एचसीएफ की तरफ। देयरफॉर रिक्वायर्ड एचसीएफ, कुछ कॉमन हो रहा है इसमें, पहले देखेंगे। यहाँ p है, यहाँ p² है, यहाँ p है, तो p सब में कॉमन हो रहा है ना, p² सब में कॉमन नहीं हो रहा, इसलिए p कॉमन हो गया। अच्छा p+2 यहाँ है फर्स्ट एक्सप्रेशन में, सेकंड एक्सप्रेशन में भी p+2 है, थर्ड एक्सप्रेशन में भी p+2 है, यानी p+2 कॉमन, और कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा। आप मिला लीजिए, आप तो मेरे साथ बना ही रहे होंगे, अगर नहीं बनाए तो पहले मेरे साथ बनाइए, बनाने के बाद जैसे जैसे हम बनाते हैं उसे बनाइए, और जैसे हम कॉमन लेते हैं एलसीएम या एचसीएफ के लिए आप भी मेरे साथ साथ वैसे वैसे कॉमन लीजिए, आप आसानी से मैथ सीख जाइएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। बहुत मज़ा आया होगा, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और आप बहुत आसानी से मेरे साथ मैथ्स को सीख रहे हैं, और हम सिखाते रहेंगे इंशाल्लाह, आप सीखते रहिएगा। इसलिए हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना तो ना भूलिए, और हमारा दूसरा वीडियो के लिए आप ज़रूर इंतज़ार में रहते होंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा रहा हूँ। और अगर आपको किसी वीडियो का ज़रूरत होगा, किसी भी मैथ्स को अगर सॉल्व करना है और आपसे नहीं हो रहा सॉल्व, तो आप हमारे कमेंट्स में बुक का पेज नंबर, बुक का क्वेश्चन नंबर लिख करके भेज दीजिएगा। मैं इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द आप लोगों को सॉल्व करके सेंड कर दूंगा, हम अपना वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।